मुख्य मुद्दा जो है वो ये है, इलेक्शन के दौरान क्या ज़रूरत पड़ी कि दीपेंद्र हुड्डा को ये कहना पड़ा कि भाई गांव में घुसने का भारतीय जनता पार्टी के लोगों का गांव में घुसने के लिए विरोध मत करो, उसको अपील करनी पड़ी है, विरोध मत करो। इससे पहले हमारी महम रैली से पहले डांगी का क्या स्टेटमेंट आया, आनंद सिंह डांगी का क्या स्टेटमेंट आया कि प्रजातंत्र में सबको हक है अपनी बात रखने का। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब मूल में उसका एब्स्ट्रैक्ट बता रहे हैं। दोनों को क्या जरूरत पड़ी कि ऐसी बात चुनाव के दौरान कहने की। अब मैं बताता हूं आपको, आप भी पूछ सकते हो, भाई आप बताओ क्या जरूरत पड़ी। उसके साथ साथ रघुवीर सिंह का ध्यान, उसकी स्टेटमेंट भी आपने देखी होगी ठोक करके, और किसी प्रेस के भाई ने उनसे पूछा कि कादियान साहब जो आपने बात कही उसमें कुछ रेक्टिफाई, कुछ बदलाव करना हो। बोला बिल्कुल नहीं भाई, अपनी बात पर अड़ा हुआ हूं, जो मैंने बात की अपनी बात पर अड़ा हुआ। मोटे तौर पर बात क्या है कि ये इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं जो सदा से इन्होंने किया। ये तो पकड़ाई में आए हैं, या पकड़ाई में आए हैं, किस तरह से इलेक्शन लड़ते थे, किस तरह से लोगों को गुमराह करते थे, गुंडागर्दी करते थे, एक भय का वातावरण बना करके इलेक्शन लड़ते थे। ये अब बात पकड़ाई में आई, क्योंकि पहले तो कोई चैलेंज ही नहीं था, पहले तो था भाई गढ़ था, और मैंने बार बार भी कहा भाई गढ़ जनता का होता है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना गढ़ माना। गढ़ क्यों माना कि इतना टेरर, इतना लोगों को गुमराह करना, इतनी झूठ बोलना, इतनी अफवाहें फैला करके एक ऐसा माहौल बनाते थे कि आपके सामने अब उस माहौल की परतें खुलने लगी हैं कि वो माहौल क्या बनाते थे। इन्होंने कहा, इन्होंने बात रखी रघुवीर कादियान ने, आपने भी सुना होगा सबने, कि भाई दोबारा से 2019 में दोबारा से अगर काउंटिंग होती तो 6 घंटे काउंटिंग चलती, और भाई ट्रैक्टर ट्रॉली जो भी है लोग निकल करके आते और मार काट लग जाते। ये वातावरण बनाना चाहते हैं। इतना बड़ा प्रेशर, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। यानी कि ये संदेश देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि भी कुछ भी चुनाव में हो सकता है, कुछ भी चुनाव में हो सकता है। अब इनके 2-3 महीने के सारी स्टेटमेंट निकाल लो। अब पकड़ाई मांगी, लोग भी कहते हैं कि पकड़ाई मांगे जी, ये काम करते थे, माहौल ऐसा बनाते थे, इनको पच ही नहीं सकता, इनको पच नहीं सकता, इनको हार, ये 5 साल इनको पची नहीं, कहाँ पची। आप देखो, वो दलित नेत्री का हक खोस लिया, उस दलित नेत्री का हक खोस करके राज्यसभा में जाकर बैठ गए। लोगों ने मैंडेट दिया था, उसका सम्मान होना चाहिए था, आकर के वहाँ जाकर के बैठ गए। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, ये इस तरह का जो माहौल बनाना चाहते हैं। आज लोकसभा की जनता पूरी जागरूक है, पूरी जागरूक है, प्रशासन जागरूक है, इलेक्शन कमीशन जागरूक है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से, कि वो बातें भूल जाएं जो पीछे करते थे। इलेक्शन कमीशन मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ खूब ठोक करके, इलेक्शन कमीशन जागरूक है ठोक करके, और ऐसे इंतजाम इलेक्शन कमीशन करेगा। हमें पूरा विश्वास है कि किसी बदमाश गुंडे को जो ये अराजकता फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उसको नजदीक भड़कने भी नहीं दिया जाएगा। बहुत शांतिपूर्वक इलेक्शन होगा, ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें। अशोक तंवर के साथ हुआ है, वो कौन है? वो अशोक तंवर के साथ आपने देखा, एक दलित नेता के साथ
जमीन उसको नहीं, वो न्यूज फेक है। एक मिनट, वो पहले की किसान आंदोलन की न्यूज है, आई नो अबाउट, लेकिन उसका भी विरोध जब गांवों में जा रहा है तो उसका भी विरोध हो रहा है। उसका विरोध कौन करे? यही लोग। डॉक्टर साहब, हर जगह विरोध हो रहा है, लेकिन वहाँ पर किसान यूनियन के झंडे दिख रहे हैं और आप कह रहे हो कि कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। क्या कांग्रेस किसानों की आड़ ले रही है? बैनी खुर्जन वाले का नाम वगैरह पता चला गया? देखो भाई, ये देखो जिन्होंने विरोध किया, ले लो फोटो अच्छी। ये है जो विरोधी है, ये देखो ये कौन है, क्या है, झंडा इसी के, समझे, इसी के हाथ में झंडा लगा, समझे। ये सारे के सारे अरे ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोगों को डराओ, धमकाओ लोगों को। मतलब ऐसा माहौल, इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। ये कहते हैं भाई मुख्यमंत्री अगर इलेक्शन हार गए तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इन्होंने डायरेक्शन दूसरी दे दी है, लोगों को बहका रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, झूठी अफवाहें, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं कि भाई अगर हम इलेक्शन में हार गए तो भाई मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये माहौल दूसरी तरह का बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कार्यक्रम खत्म हो गया था या बीच में रुकवा दिया गया था? इसका करी, उन्होंने पूरी कोशिश करी, पूरी में बताया ना, लठ ले रहे थे, ईंटें ले रहे थे, पत्थर ले रहे थे। हमारे कई कार्यकर्ताओं के कपड़े भी फाड़े, कपड़े फाड़ लिए। मैं चौपाड़ में गया, मैंने अपना भाषण दिया, खूब उन्होंने शोर मचाया, ये समझे, खूब शोर मचाया और मैं अपनी बात आगे वापस आ। लेकिन उन्होंने खूब कोशिश की, चौपाड़ के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन हमारे भी गांव में हमारे भी लोग थे, हमारे गांव के लोग थे, हमारे महम हल्के के लोग थे, पिछले गांवों से लोग चल रहे थे, उनको खबर आ गई थी कि इस तरह का काम ये कर सकते हैं। लोगों ने रोका उनको और मुझे गाड़ी में बैठाया। और सब कोसली से भी आई थी, इसलिए आपने शुरुआत की थी, वो आपके कार्यकर्ता ने सारे के सारे टोटली आप एक वीडियो देख लो, टोटली कांग्रेस के लोग हैं। पहले से जाकर के प्लानिंग कर रखी है इन्होंने, पहले से प्लानिंग कर रखी है। अरे कोसली जैसा इलाका, शहीदों का, देशभक्तों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, बहादुरों का इलाका, वो देशभक्तों का इलाका है। उसको टस से मस कोई भी नहीं कर सकता। वो मोदी के भक्त है, वो देशभक्त है। एक के गांव में 3-3, 4-4, 5-5 शहीद हुए हैं। देशभक्ति की भावना उनके अंदर कूट करके भरी हुई है। ऐसे भ्रष्ट लोगों को, ऐसे झूठे लोगों को, ऐसे परिवारवाद के लोगों को कोसली हल्का कभी भी अपनी जमीन में टिकने नहीं देगा, कभी पंजे भी नहीं टेकने देगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। उसमें तो कार्यकर्ता आपका निकला था, स्पष्टीकरण दिया था, आपका विरोध किया था, आपके विधायकों का विरोध था, उसमें आपके सुनो, वो मैंने वो देखा भी नहीं, लेकिन मैं जब जिस गांव में था, जिस गांव में आप विरोध की बात कर रहे हो, वो सुधराना गांव का हमारे इसका पहले हमारा कार्यकर्ता था पहले, लेकिन अब वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था और उसने को भगा दिया गया और उसने ऐसी बातें रखी, उन्होंने बताया बाद में। ये जो विरोध करने वाला आदमी है, इसका नाम क्या है? देखो, नाम मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैंने फोटो खींच ली, आप खोज कर लेना। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, मैं नाम कहीं वही के आसपास के कोई वही गांव के हैं ये लोग। एमपी साहब, जो ये मनीष जी के सामने फोटो रखे, इसमें कई सारे लोग हैं, पर्टिकुलर 1-2 था, ये सब लोग थे विरोध करने वाले। इसमें जो पर्टिकुलर 1-2 आदमी था, ये सब लोग विरोध करने वाले थे। दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों लोग, ये बलराम बीच में है, हाँ जी, और ये सारे के सारे देखिए।